नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद जाना चाहते थे इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर, लेकिन डर गया इलेक्शन कमीशन, डर गई ये सरकार, उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। दरअसल संसद भवन से निकलते ही रोक दिया गया और उसके बाद नारा लगा, खुद सुनिए। Down, 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 down. Modi Sarkar, down, down. Shame, 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 shame. Modi Sarkar, shame, shame. Shame, 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 shame. Shame, 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 shame. Modi Sarkar, down, down. Down, 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 down. Modi Sarkar कायर है. कायर है, कायर है. Modi Sarkar कायर है. कायर है, कायर है. Modi Sarkar कायर है. कायर है, कायर है. वोट चोरी बंद करो. बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पिछली सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एडीआर की जो उस समय रिपोर्ट आई थी वो भी कह रही थी कि कम से कम 70-80 सीटें ऐसी हैं जहां घपला करके वोट चोरी से जीता गया है। हमारे गोरखपुर के पास की ही एक सीट थी जिस पर बहुत सारा तमाशा मचा था। इसके अलावा जयपुर रूरल की सीट थी और ऐसी कितनी ही सीटें थीं जिन पर बिल्कुल आखिरी टाइम पर आगे पीछे करके चुनाव जीता गया था। यहां तक कि नरेंद्र मोदी खुद पीछे चल रहे थे बुरी तरह से अजय राय से। उसके बाद 1 घंटे की काउंटिंग रुक गई, पता नहीं क्यों, और उसके बाद नरेंद्र मोदी आगे चलने लगे। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सब कुछ लाकर नंगा कर दिया है, उसके बाद सरकार का डरना स्वाभाविक है। कुछ भी कहते रहे निशिकांत दुबे, धर्मेंद्र प्रधान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मोदी जी बेंगलोर में जाकर संडे के दिन स्कूल ड्रेस में बच्चों के साथ बतियाते रहे, लेकिन इस देश की जनता पूछ रही है कि क्या वोट चोरी हुई है? और अगर वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है, मान लेते हैं नहीं हुई है, तो जांच करने से क्यों डर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्यों बिहार की जो एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आती है उसकी डिजिटल कॉपी हटाकर स्कैन की हुई कॉपी लगा दी जाती है ताकि कोई जांच ना कर सके? तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया था, उसको भी सुन लीजिए। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। सुन रहे हैं आप, 0, 00, 000 इस तरह के मकान नंबर और 3 लाख वोट रजिस्टर हैं ऐसे मकान नंबरों में जिनका मकान नंबर फर्जी है। किसी घर में 80 आदमी, किसी घर में 200 आदमी, किसी घर में 250 आदमी। अब जब टीवी चैनल वाले जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पता चल रहा है रायबरेली में भी यह खेल किया गया था, लेकिन जो आंधी थी उसके चलते राहुल गांधी को हरा नहीं पाए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। सांसद तो संसद से निकले थे सवाल पूछने के लिए कि इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे और सवाल पूछेंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 300 सांसदों को बिठाने के लिए जगह नहीं है। अरे कौन आपसे कह रहा है कि 300 सांसद आपकी बिल्डिंग के अंदर घुसाते, आपके ऑफिस के अंदर घुसाते? 30 सांसदों को आपने अनुमति दी थी, 12 बजे का टाइम दिया था। ये लोग पहुंचते और 30 सांसद जिनको टाइम दिया था वो अंदर जाकर आपसे बात कर लेते। 30 को आपने बुलाया था तो 30 को बिठाने की तो जगह होगी आपके पास, तभी तो बुलाया था। पैदल चलते हुए सड़क पर अगर ये जाना चाहते थे तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ता, कौन सा मोदी सरकार आज ही गिर जाती?
कौन सा बवाल हो जाता अगर 30 सांसद गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अमन और अमान के साथ नारे लगाते हुए जाते और ईसी के सामने खड़े हो जाते। आखिर ईसी का विरोध पहली बार तो नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी का 2014 का स्टेटस देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए, जहां वो इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं। और एक भाषण थोड़ा सा सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में नरेंद्र मोदी 2014 में क्या कह रहे थे। मैं आज इस इलाहाबाद की धरती से देश के इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से गंभीर शिकायत करना चाहता हूं। भारत के चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी की गंभीर शिकायत है। अगर यहां इलेक्शन कमीशन के लोग हो तो मेरा ये भाषण तुरंत उनको पहुंचाइए। इलेक्शन कमीशन के यहां लोग बैठे हो, सरकार के मुलाजिम बैठे हो, बाप बेटे की सरकार से आए हो या मां बेटे की सरकार से आए हो, आपका मालिक कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी के भाषण का रिपोर्ट कीजिए। और मुझे कहना है इलेक्शन कमीशन को, आप एम्पायर है, आपसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा है। और इसलिए गुजरात में चुनाव अगर शांतिपूर्ण होता है तो क्रेडिट आपको नहीं जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं, क्रेडिट आपको नहीं जाती है। केरल में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, तमिलनाडु में शांतिपूर्ण होते हैं, आपको क्रेडिट नहीं जाती है। अगर आप बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव कराएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शांति से करवाएं, बंगाल में करवाएं, तब तो आपको क्रेडिट जाएगी। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन, इसके पूर्व जो चरण हुए हैं चुनाव में, बंगाल में भी भयंकर रिगिंग हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी रिगिंग हुआ है, और यहां भी आने वाले 7 और 12 को भी रिगिंग करने वाली व्यक्तियां मैदान में है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, सारे देश का चुनाव पूरा हो चुका है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव कीजिए। इन सारे इलाके में हर मतदाताओं को सुरक्षा का एहसास हो, उसकी व्यवस्था करो। जिन लोगों की कम स्मृति है, जिन लोगों को कम याद रहता है, उनको मैं याद दिला दूं कि जेएम लिंगदो हुआ करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त। उनके क्रिश्चियन होने को लेकर क्या क्या बातें नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने। सोनिया माइनो गांधी कहते थे और उसके साथ जेम्स माइकल लिंगदो कहते थे इटली में दोनों की मीटिंग हुई है, फला हुआ है, ढिमका हुआ है। तो जब आप विपक्ष में थे, जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उस समय के चुनाव आयुक्त पे जैसे मन करे वैसे हमला करते थे। वो लिंगदो साहब थे। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई गिव 2 हूट्स टू नरेंद्र मोदी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। ईमानदारी से अपना काम करते रहे। और आज जब विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्था पर हमला है। मैं एक सवाल पूछता हूं, इतने सारे फ्रॉड सामने आए हैं। बेंगलोर से एक वीडियो आया है जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर हैं, लेकिन वो डर के मारे बीजेपी को वोट देते हैं। चलिए, सब सही हो झूठ हो जो भी हो, केवल एक पार्टी देश में ऐसी है जिसको इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से दिक्कत क्यों नहीं है कि 200 लोग एक घर में रहते हैं? साफ है, इसलिए दिक्कत नहीं है कि उसका फायदा उसको मिलता है। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो कौन खुश होगा और कौन दुखी होगा? उस गड़बड़ी से जिसका नुकसान होगा वो दुखी होगा। विपक्ष का नुकसान हो रहा है, इसलिए विपक्ष सड़कों पर है। अखिलेश यादव बैरिकेड फांदने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जमीन पर बैठे हुए हैं। बसों में लाद के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सबको जेल ले जाया जा रहा है। लेकिन दूसरी पार्टी वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चिंता नहीं करती है इन सब चीजों की, क्योंकि उसको इससे फायदा होता है। क्या इतना ही काफी नहीं है यह समझने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन एक ही घर में रहते हैं? इन दोनों के बीच में एक गठबंधन है।
इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है या तो उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, तभी तो इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ है। वरना आप खुद सोच के देखिए, ऐसी गड़बड़ी सामने आने पर तो भारतीय जनता पार्टी को भी उछल जाना चाहिए था कि अरे इससे तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। यह सवाल तो पूछना चाहिए था कि आखिर एक घर में 80 लोग कैसे रहते हैं, 2 BHK में 80 लोग कैसे रहते हैं। 2 BHK तो छोड़ दीजिए, बेंगलोर वाला जो घर जिसको अब सारा मीडिया टीवी पर दिखा चुका है, उसमें तो बेडरूम जैसी चीज ही नहीं है, किचन है, हल्का सा दालान है, बस। कोई बताएगा कि उस घर में 80 लोग कैसे रहते हैं। कहा गया किराएदार रहते हैं। ऐसा लगता है किराएदार जाते ही थे वहां पर अपना वोटिंग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 6 महीने रहते थे और अपना वोटिंग रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, और 80 लोग मतलब 30-35 साल से यह खेल चल रहा था और इलेक्शन कमीशन, BLO सब खामोश होकर बैठे हुए थे। ये नौटंकी चल रही है। और जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब देने की जगह कोई यहां से नोटिस भेज रहा है, कोई वहां से नोटिस भेज रहा है, कर्नाटक से नोटिस आ रही है, हरियाणा से नोटिस आ रही है। राहुल गांधी अगर नोटिसों से डरते तो ऐसे खुलकर सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होते। कई सारे पुराने चुनाव आयुक्त सामने आए हैं जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जांच होनी चाहिए। कई सारे बड़े वकीलों ने कहा है, कपिल सिब्बल साहब ने कहा है, कितने लोगों ने कहा है कि जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए राहुल गांधी से सवाल पूछने की जगह। शकुन देवी का मामला आया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारी शकुन देवी से बात हो गई है। शकुन देवी का कहना है उन्होंने एक ही जगह वोट दिया है। अरे यह बताइए कि शकुन देवी का 2 जगह वोट था क्यों? और अगर शकुन देवी ने एक ही जगह वोट दिया है तो दूसरी जगह किसने वोट दिया है? आपके पास पर्चियां होती हैं, आपके पास डिटेल होता है कि किसने किसने कहां कहां वोट दिया है। जिस एक बूथ पर शकुन देवी वोट दे चुकी हैं उसको छोड़ दीजिए, दूसरे वाले बूथ पे जांच कीजिए कि वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है। राहुल गांधी का दावा है वोटिंग हुई है, और सारा खेल ही यही नजर आता है कि व्यक्ति का नाम 2 जगह पर होगा, एक जगह वो बेचारा जाके वोट देगा और दूसरी जगह उसके नाम पर कोई और वोट देगा। यह जांच आपको करनी है और सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। आप पूछते रहिए सवाल राहुल गांधी से, लेकिन देश की जनता अब आपसे सवाल पूछ रही है। देश की जनता, यहां तक कि वो लोग जो कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, कल तक बीजेपी के समर्थक रहे हैं, वो भी आकर सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा खेल देश के अंदर कैसे चल रहा है। और याद रखिए, अगर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होगा, आप किसी और को वोट देंगे, जीतेगा कोई और, तो देश में लोकतंत्र का कोई खास मतलब रह नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आरजेडी की लड़ाई नहीं है, यह जनता की लड़ाई है। जनता बीजेपी को चुने तो बीजेपी सत्ता में आए, लेकिन जनता विपक्ष को चुने तो भी बीजेपी सत्ता में आए। यह तो जनता के साथ धोखा है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि वोट चोरी पर आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।